मैंने इन नौजवान साथियों से पूछा था, आपके इस इलाके में एक बहुत प्रसिद्ध नगर है और उस नगर का नाम है नालंदा। आप सभी ने सुना है ना? हाथ उठाना जी एक बार, किन्होंने सुना है? और सब ने सुना है, बहनों ने भी सुना है। नालंदा नहीं सुना भाई? सुना है ना? सुना है। मैंने पूछा था वो क्यों प्रसिद्ध था, तो हमारे बच्चों ने बताया कि वहां पर एक विश्वविद्यालय था और इस बिहार की धरती पर वो विश्वविद्यालय कितना बड़ा था उसका अनुमान वहां के खंडरों से लगाया जा सकता है, वहां का जो इतिहास मौजूद है दिखता है उससे लगाया जा सकता है, जिसके जो उनके बारे में बातें बताई जाती हैं उससे लगाया जा सकता है। और कब? आज से 2000-3000 साल पहले वहां पर सारी दुनिया के लोग इस देश के अंदर ज्ञान और विज्ञान को सीखने के लिए आया करते थे। कितने साल पहले? 2000-3000 साल पहले। बोले भारत में अंतर क्या आया? बोले भारत में अंतर ये आया, 3000 साल पहले अमेरिका के लोग, लंदन के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग भारत के इस छोटे से हिस्से के नालंदा के विश्वविद्यालय में पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने आया करते थे। और अब यहाँ के लोग, यहाँ के बिहार के लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ये अंतर आया। ये बात ठीक है भाई साहब? गलत है? ये बात ठीक है गलत है? ठीक है। आज किसी संपन्न व्यक्ति से पूछो, भाई साहब बेटा क्या कर रहा है, बड़े खुशी से बताता है, भाई साहब मेरा बेटा अमेरिका गया हुआ पढ़ाई करने के लिए, बस वहीं उसकी नौकरी लग जाएगी, मेरा बेटा सेट हो गया। हम कितनी प्रसन्नता से कहते हैं कि मेरा बेटा अमेरिका में जाकर के पढ़ रहा है और वहां उसकी नौकरी लग जाएगी, अब मेरा बेटा सेट हो गया। मेरा बेटा लंदन गया है, मेरा बेटा अमेरिका गया है। बिहार के लगभग हर जिले के किसी ना किसी आसपास के गांव से बहुत लोग इस समय दुनिया के दूसरे देशों में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। हम ये भूल गए कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी, कितना गौरवशाली काल था जिस समय सारी दुनिया के लोग हमारे यहाँ पर आकर के पढ़ाई किया करते थे। यानी कि जितने भी आप सब यहाँ बैठे हैं ना, ये पढ़ने वाले नहीं थे, ये उस विद्या को देने वाले लोगों में शामिल थे। जहां पर आज आप बैठे हो ये विद्या भूमि थी और ये विद्या भूमि सारी दुनिया को शिक्षा दिया करती थी। मैंने बच्चों से केवल एक बात पूछी थी कि विचार करके ये बताना कि आखिर क्या वो परिस्थितियां बनी जिनके कारण से सारी दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने वाला देश अपने आप में अनपढ़ों का देश कहलाने लगा। और ऐसी परिस्थितियां क्या बनती चली गई कि सारी दुनिया में हम सबसे ज्यादा पिछड़े हो गए, सबसे ज्यादा अनपढ़ हो गए। और ऐसी परिस्थितियां इससे भी खतरनाक बन गई कि जिस देश का सारी दुनिया पे कभी शासन था, जिस देश का सारी दुनिया पे कभी शासन था, हम खुद गुलाम होकर के दुनिया के लोगों ने आकर के हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। आज चिंतन करने की बात यह है ही कि हमारा देश विश्वगुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, सारी दुनिया पे हमारा शासन था। तो आखिर क्या कारण रहे कि आज सारी दुनिया पे ना हमारा शासन, ना हमारा ज्ञान और विज्ञान, और ना ही हम वैसे संपन्न जो कभी हुआ करते थे। इसलिए बंधुओं, माताओं, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, थोड़ी सी चर्चा करके आज हम उस स्थितियों को थोड़ा सा जान लें। मैंने बच्चों से पूछा था कि आखिर जानना क्यों जरूरी है, तो बंधुओं समझ लेना, जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि आज जो हम वापस ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं वापसी उन्हीं परिस्थितियों में दोबारा से ना चले जाएं कि किसी और का शासन हमारे ऊपर फिर से होने की स्थितियां आ जाएं। इसलिए जानना जरूरी है। 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ, उससे पहले यहां पर अधिकार था अंग्रेजों का। आप भी जानते हैं, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, बिहार के भी बहुत लोगों ने, बहुत क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी। आज इस परिस्थिति में हम हैं, आज कहीं हम ऐसी परिस्थिति में दोबारा से ना जा रहे हो कि जो परिस्थिति सन 47 से पहले थी वैसी ही परिस्थिति दोबारा बनने के लिए तैयार हो जाए।
और बंधुओं, आज मैं केवल ये जानकारी देने के लिए आपके पास थोड़ी देर के लिए बैठा हूं कि हम देखें या ना देखें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा देश, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, कहीं ना कहीं हमारी ये जमीन जिसको हम अपना माता समझते हैं, जिसके हम मालिक समझते हैं कि ये धरती हमारी, ये देश हमारा है, शायद हमारे हाथों में और कुछ दिन बाद नहीं रहेगा। आप कहेंगे कैसे? तो आज मैं केवल उन थोड़ी सी परिस्थितियों का अनुमान आपके सामने रखता हूं कि क्या वो परिस्थितियां हमारे सामने संभावित रूप से आने वाली हैं, जिनके लिए हम बेखबर से हैं, जिनको हम शायद सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। हमारे तो नेता इस समय बहुत ऊंचे कद के हैं, हमारे तो देश के नेतृत्व तो बहुत मजबूत हाथों में है, निश्चित रूप से मजबूत हाथों में है, लेकिन जो जमीनी परिस्थितियां हमारे सामने बन रही हैं, वो परिस्थितियां कहीं हमें दोबारा से गुलामी की ओर ना ले जाएं। इसलिए सुनिएगा, समझ लीजिएगा देश किसका होता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि देश होता किसका है। तो समझिएगा, देश उनका होता है जिनकी संतानें होती हैं, देश उनका होता है। पहली स्थिति। आप कहेंगे हमारी तो संतानें हैं। कौन कहता हमारी संतानें नहीं है? हमारे आदरणीय नरेश दत्त जी अभी जो गीत आपके बीच में गा रहे थे, उस गीत को आप में से कुछ लोगों ने तो सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना? सुना। उस गीत का मर्म जो था, वही मेरे इस पहले बिंदु का उद्देश्य है। उस गीत का मर्म ये था, ये देश उनका रहेगा जिनकी संतानें होंगी इस धरती पर फसल पैदा करने के लिए, इस धरती की रक्षा करने के लिए और इस धरती पे बनी हुई संपत्ति को आगे बढ़ाने के लिए। जिनकी संतानें नहीं होंगी, ये देश उनका होगा नहीं। अब आप कहेंगे होगा क्या हमारी संतानों को? तो वो सुन लीजिएगा क्या हो गया आपकी संतानों को। मैंने भी संजय सत्यार्थी जी से ज्यादा चर्चा नहीं की आपके गांव में आजकल क्या परिस्थिति है, लेकिन गांव से थोड़ी सी दूर आप चले जाइए। मुझे नहीं पता अब इस समय गांव के अंदर क्या ज्यादा परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं शहरों की स्थिति और शहरों से थोड़ा छोटे कस्बों में आइए, वहां की स्थिति आपको बता देता हूं। अभी दिल्ली की थोड़ी सी स्थिति आपको बता दूं, क्योंकि पहले जो काम दिल्ली में होता है, बाद में वो काम गाजियाबाद में होता है, बाद में वो काम किसी पटना में होता है, और उसके बाद किसी ना किसी गांव तक पहुंच जाता है। बंधुओं, आपके इस संस्कृति को समाप्त करने के लिए बहुत सारी शक्तियां सक्रिय हैं, और वो शक्तियां जो सक्रिय हैं, हमारे पंडित जी ने जो बात बोली थी कि उस व्यक्ति ने अंत में ये कहा कि मैंने तो एक कुत्ता पाल लिया है और वही अब मेरा साथी है। समझ लेना, ये जो उन्होंने बात बोली थी, ये इस देश के अंदर हकीकत बनता चला जा रहा है। पहले हमारे परिवार में, अभी जो मैं अभी अपने आप ही आप देख लें, जितने भी साथी यहां बैठे हैं, हमारे नौजवान साथी या मंच पर जितने लोग बैठे हैं, हमारे पिताजी 8 भाई बहन थे, हम 5 भाई बहन हैं, और हमारे आने वाले समय में हमारे 2 बच्चे हैं, और हमारे अनेक मित्र ऐसे हैं जिनका 1 बच्चा है। और इससे भी खतरनाक स्थिति वो बन चुकी है जिसकी अभी पंडित जी ने चर्चा की, कि हमारे ऐसे अनेक परिवार इस समय दिल्ली में बन चुके हैं नौजवानों के, जो खुलेआम मंचों के ऊपर खड़े होकर के ये कहते हैं कि हमें संतान ही नहीं चाहिए। बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी, अभी पंडित जी ने नारा दिया। दूसरा जो है डबल इनकम, नो चाइल्ड, दोनों पति पत्नी कमाएं, बच्चे की आवश्यकता नहीं है। और ये अपने आप नहीं हो रहा बंधुओं, आपके समाज में आप समझें अपने आप हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा। बहुत सारी शक्तियां हैं जो आपकी इस धरती को अपना बना लेना चाहती हैं और आपकी आने वाली संतानों को पूरी तरह से निपुता कर देना चाहती हैं। आप सबके पास मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल है आपके पास? तो आज इस कार्यक्रम के बाद खत्म होने के पश्चात में थोड़ा सा कष्ट करना, और वो थोड़ा सा कष्ट इतना सा है कि मोबाइल में जाकर के 2 शब्द टाइप करना, और वो 2 शब्द हैं नो चाइल्ड, चाइल्ड फ्री इंडिया, चाइल्ड फ्री फैमिली, नो चाइल्ड पॉलिसी,
चाइल्ड फ्री पॉलिसी, ये 4-5 शब्द आप टाइप करके देखना, आपको देख करके हैरानी होगी। हमारे समाज के अंदर ऐसे एनजीओ, ऐसी संस्थाएं बनकर के हमारे नौजवानों को मंचों पर खड़ा करके ये बताने का तैयारी कर रही है कि आप लोगों को अब संतान पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग धरती पर बोझ बढ़ाने का काम बिल्कुल मत करो। अगर आपने पालना ही है तो कुत्ते को पालो, बिल्ली को पालो या किसी पशु पक्षी को पालो। ये स्थितियां आज के समय में आपके समाज के अंदर घर कर चुकी हैं। आप कल्पना करके देखना, आज ये स्थिति हमें कहां से कहां ले जाकर के खड़ा कर देगी अगले आने वाले 30-40 साल के बाद। जब आपका बेटा बेटी ऐसी बात करे तब समझ लेना कि वो इस कहीं ना कहीं षड्यंत्र में फंस चुका है, इस षड्यंत्र का शिकार हो चुका है। पहले जो हमारी विवाह की आयु थी 21, 22, 23 साल, अब वो पहुंच गई है 26, 27, 28 साल, और शहरों में वो आयु पहुंच गई है 30, 32 साल। पहला बेटा 25 साल, 35 साल की आयु में दूसरे का नंबर ही नहीं आ पाता। पंडित जी कह रहे हैं पहला ही नहीं हो पाता। बंधुओं, अगर हम इस परिस्थिति को बड़ा सरल समझ रहे हैं, इस परिस्थिति को अपने आप पैदा हुआ समझ रहे हैं, तो हमें भूल है। ये परिस्थिति अपने आप पैदा नहीं हो रही, हमारे देश के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। और हमारी जैसी संस्थाओं को, जिनको जा करके इसके प्रति जागृति पैदा करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें चूक आ रही है। इसलिए महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती पर जब चर्चा हुई कि हमें किन मुद्दों को दुनिया तक, भारत के लोगों तक ले जाना चाहिए, तो उनमें से पहला एकमात्र नारा यही था जिसके पंडित जी ने चर्चा की, और उसका नाम है रिश्ते बचाइए। आदरणीय स्वामी जी महाराज भी उसके ऊपर बहुत अच्छा अपना प्रवचन दिया करते हैं, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। आज अगर आपने अपने परिवारों के रिश्तों की रक्षा नहीं की, आज अपने परिवारों में संतान को संपत्ति ना माना, तो समझ लेना कि ये जमीन जिसको आज अपनी आप कह रहे हैं, ये जमीन आपकी रहेगी नहीं। आज मैं अपने मकान को संपत्ति मानता हूं, अपनी खेती को संपत्ति मानता हूं, अपनी एफडी को संपत्ति मानता हूं, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को संपत्ति मानता हूं, शेयर को संपत्ति मानता हूं, फार्म हाउस को संपत्ति मानता हूं, पर बच्चों को अपनी संपत्ति नहीं मानता। उनको तो बढ़ाने की मैं सतत निरंतर खूब कोशिश करता हूं। मेरा एक मकान नवादा में है, मेरा एक मकान पटना में है, मेरे बेटे ने एक दिल्ली में ले लिया, मेरे बेटे ने फार्म हाउस बना लिया, पर एक ही है, वो अकेला ही है। और उसके बनाए हुए और आपके बनाए हुए फार्म हाउसों को उपयोग करने का काम कौन करेगा मालूम है आपको? कभी सोचा आपने कौन करेगा? मैं आपको बिल्कुल सच्चा उदाहरण देता हूं। जितने हमारे विद्वान पुरुष बैठे हैं, मेरा इन सब से आग्रह है कि जहां जहां जाएं इन उदाहरणों को दीजिए, नहीं तो हम कहीं ना कहीं ऐसी गहरी नींद में ना सो जाएं कि हमें पता ही ना लगे कि कब हमारे को उठा करके अपना गुलाम बना लिया गया है। स्वामी जी महाराज, हमारे एक सज्जन ने दिल्ली में फार्म हाउस खरीदा, 10 एकड़ का, बहुत शानदार फार्म हाउस। ये बिल्कुल सच्ची घटना सुना रहा हूं बंधुओं। बड़ा अच्छा फार्म हाउस था, लगभग 200-250 करोड़ रुपए का फार्म हाउस है, बहुत अच्छा। उसमें मकान, स्विमिंग पूल और बड़ा शानदार बाग बगीचा लगाया। एक अकेला बच्चा उनका। हमें भी बुलाया कि आइए, उद्घाटन है उसका, हवन हुआ, सब उद्घाटन हुआ। मैंने वैसे बाद में जाते समय पूछा, भाई साहब इसकी ये सारा इतना बड़ा फार्म हाउस है 10 एकड़ का, इसमें आपने कितने लोग रखे हैं देख रेख के लिए? कह रहा जी काफी बड़ा हाउस है, साफ सफाई के लिए रखने पड़ते हैं, चौकीदारी के लिए रखने पड़ते हैं, बाग बगीचे के लिए रखने पड़ते हैं, खाना बनाने के लिए रखने पड़ते हैं। लगभग 18 लोग मैंने रखे हैं। ध्यान देना जी, 18 लोग नौकरी पे रखे, ठीक है, और उन 18 लोगों में से 12 लोग वो थे। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? कितने लोग समझे? एक हाथ उठाए। पैसा आपका, फार्म हाउस आपका, स्विमिंग पूल आपका, शानदार बेडरूम आपके, शानदार बगीचा आपका। आप पैसे देकर के दूसरों को कह रहे आओ मेरे फार्म हाउस का लाभ उठाओ। आप नहीं जा पाओगे, आपका बेटा उस फार्म हाउस का लाभ नहीं लेगा। लाभ वो लेंगे जिनके बच्चे होंगे, आपके फार्म हाउस का लाभ आपके बच्चे ले नहीं पाएंगे। किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? किसके लिए फैला रहे हो? जिनके लिए फैलाना था वो तो है ही नहीं। आज हिंदू समाज की एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम मुंह मोड़ भी लें
तब भी सच्चाई मुझसे मुंह मोड़ने वाली नहीं। पैसा आपका है, उपयोग वो कर रहे हैं जिनके बच्चे हैं। और आने वाले समय में जब वो बेटा अमेरिका चला जाएगा और आप सब उनके साथ चला जाएंगे, वो फार्म हाउस बोलो किसका हो जाएगा? बोलो किनका हो जाएगा? किनका हो जाएगा? बस बोलना मत, इतना ही बहुत है। अगर आज हम ना जागे बंधुओं, और आज हमने अपनी संतान को अपनी संपत्ति ना समझा, आज सच्चाई ये है, शहरों की तो मैं कह सकता हूं, मुझे मालूम है मेरे घर की कीमत कितनी हो गई, मुझे मालूम है मेरे शेयर की कीमत कितनी हो गई, मुझे मालूम है मेरे म्यूचुअल फंड की कीमत कितनी हो गई, मुझे मालूम है मेरी जमीनों के रेट कितने हो गए, पर मुझे ये मालूम नहीं मेरा बच्चा जो है वो जा कहां रहा है। मुझे मालूम नहीं मेरा बच्चा शाम के समय खड़ा कहां हो रहा है। मुझे मालूम नहीं मेरा बच्चा रात के समय बैठ किसके साथ रहा है। ये परिस्थितियां हिंदुओं के परिवारों के अंदर होती चली जा रही हैं। अगर आप अपनी संपत्ति उस बच्चे को भी मान लेते, जैसी नजर आपने अपने शेयर पर रखी थी, वैसे ही नजर आप अपने बच्चों पर भी रख करके उसको साथ लेकर के साथ चलते। जैसे आप अपने दुकान के मकान के कागजों को समेट करके सुरक्षित रखते हो, वैसे अगर अपने बच्चों को हिंदू समाज ने सुरक्षित रखा होता तो आज हिंदू समाज की स्थिति ये ना होती कि उसको अपनी रक्षा के लिए किसी से भीख मांगनी पड़ती। आज अगर हमें राम मंदिर के लिए 1000 साल इंतजार करना पड़ा, आज अगर मैं राम मंदिर के लिए 1000 साल इंतजार करना पड़ा, तो उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं तो ये था कि हमने अपने बच्चों को वो सैनिक शिक्षा नहीं दी जिसकी उनको उस समय जरूरत थी। इसलिए बंधुओं, आज इस सत्र का पहला संदेश लेकर के जाइएगा, और वो सत्र का संदेश है रिश्ते बचाइए। क्या नाम है जी? जोर से बोलना जरा। आज अपने परिवारों के रिश्तों को बचाना शुरू कर दीजिए। मैं स्वामी सुधानंद जी के यहां पर गया, स्वामी जी उड़ीसा में, हमें एक परिवार मिला, मुझे एक परिवार मिला, उनका छोटा बेटा था। उन्होंने कहा विनय जी इसको अपना आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा भाई क्या विशेष? बोले बस आप दीजिए। उन्होंने मेरी गोद में उस बच्चे को दिया और मैंने भी उसके साथ फोटो खिंचवाई। तो मैंने कहा बता तो दीजिए। बोले आप 3 साल पहले यहाँ पर आए थे, आपने बोला था कम से कम एक परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। हमारा एक था, तो हमने उस समय संकल्प लिया था कि एक बेटा होना चाहिए। बेटा हुआ, इसका नाम हमने विनय आर्य रखा है। बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूं? केवल इसलिए कि जब आप किसी बात को किसी तक पहुंचाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर होता है। इसलिए आज इस पंडाल में जितने महानुभाव बैठे हैं, इस बात को समाज की चर्चा का विषय बनाइए। बड़े गर्व से कहते हैं लोग, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, बड़े गर्व से कहने लगे। तो भाई शेर का बच्चा जब एक ही अच्छा होगा ना, तो हम छोटे छोटे बच्चों से कभी पूछ लेते हैं, एक कोई छोटा बच्चा है क्या यहाँ पर? बोलो जंगल का राजा कौन होता है? क्या उत्तर है बेटा? क्या उत्तर है? देखो सबके उत्तर आ रहे हैं शेर। भाई इन बच्चों के माता पिता को आज मैं समझाने के बाद जाना चाहता हूं। इन बच्चों को घर पर जाकर के आराम से समझा देना, शेर कभी जंगल का राजा होता था। अब लोकतंत्र में शेर जंगल का राजा नहीं है। जंगल का राजा वो होगा जिसकी जंगल में संख्या ज्यादा होगी। अगर जंगल में गीदड़ ज्यादा हो जाएंगे तो गीदड़ ही राजा बनेगा, शेर कभी राजा बनने वाला नहीं। इसलिए इस भूलेखे में मत रहना कि शेर जंगल का राजा होगा। इसलिए अगर शेरों को राज करना है तो शेरों को अपनी संख्या बढ़ा करके रखनी पड़ेगी, उसके बिना आपका राज इस देश में रहने वाला नहीं। इस भूलेखे में बिल्कुल मत रहना शेर जंगल का राजा होता है। बच्चों से कह दो, ये स्पष्ट कहेंगे जंगल का राजा वो होगा जिनकी संख्या ज्यादा होगी। इसलिए आज मेरा एक ही नारा, रिश्ते बचाइए, चर्चा में लाइए। और उसका तरीका मैं अपनी बात के अंत में बता दूंगा कैसे चर्चा में लाना आपने। और दूसरा नारा, 3 ही चर्चा करेंगे आज, 4 नहीं करेंगे, केवल 3। और दूसरा समझ लीजिए, दूसरा नारा है हमारा गले लगाइए। क्या नारा है जी? आपको मालूम है आपके गांव के पास में जब मैं आ रहा था तो हमारे अपने सत्यार्थी जी एक आर्य समाज मंदिर दिखाने के लिए ले गए। क्या नाम था? गुलनी। और गुलनी आर्य समाज मंदिर के पास बताया कि बहुत बड़ी चर्च है यहाँ पर, और बड़ी चर्च के साथ में उनका स्कूल भी है, उनका और संस्थान भी बने हुए हैं, बड़े सारी चीजें बनी हुई हैं। मैं ये हैरान, अरे राम और कृष्ण की इस धरती पर भला लंदन से आकर के, यूरोप से आकर के चर्च का काम क्या है? तो बंधुओं,
उसका काम केवल एक था, जिन लोगों को लंबी सदियों से हमने अपने गले से नहीं लगाया, जिनको हमने अपने से दूर रखा, जिनकी परछाई को अपने पास नहीं आने दिया, जिनके हाथ का पानी हमने पिया नहीं, जिनके घर हम जाकर के बैठे नहीं, जिनको अपने मंदिरों में आकर के बैठाया नहीं, जिनको साथ बैठ करके खाना खिलाया नहीं, जिनके साथ बैठ करके खाना खाया नहीं, वो ही आज उन चर्चों में क्रॉस पहन करके जा रहे हैं, बाकी कोई नहीं जा रहे। सदियों की भूलें थी, आज हमारे लाखों भाई ईसाई बन गए। आज भी अगर वो भूल बरकरार रही, आज भी वो परिस्थिति बरकरार रही, समझ लेना कि हम पूरी तरह से इस देश के अंदर होते हुए भी ये देश हमारा रहने वाला नहीं। जिन्होंने ये पहनी, जिन्होंने गले में क्रॉस लटकाए, वो दोनों के दोनों वो ही हैं जिनको हमने अपना होकर के भी अपना समझा नहीं। कितने लोग मेरी बात को समझे? केवल वो हाथ खड़े करें। बंधुओं, आज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर इस बिहार की धरती से छुआछूत जमीन से खत्म हो जाए, किसी माई के लाल के अंदर ताकत नहीं कि एक भी भाई और बहन मेरी उन चर्च के अंदर जाकर के खड़ी हो जाए। ये आज विश्वास करके जाना, आज आपकी एक जिम्मेदारी है, अपने हर एक भाई को अपना मित्र समझ करके चलो। जो इस धरती पे पैदा हुआ वो राम और कृष्ण का मेरा पित्र है, राम और कृष्ण का पुत्र मेरा मित्र है, बस। किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। मैं अभी एयरपोर्ट पे गया, बिल्कुल लाइव घटना सुना रहा हूं आपसे। मैं शौचालय में गया, एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था। मेरे जाने से पहले उसने शौचालय साफ किया, फिर कहा जाइए भाई साहब। मैं बाहर होकर के वापसी आया, उसने फिर साफ किया। मैं समझ नहीं पाया, जो मेरी गंदगी को साफ करता है वो मेरे से छोटा कैसे हो गया। मेरी गंदगी को साफ करने का काम तो मेरी माँ किया करती थी, भला वो मेरी माँ से छोटा कैसे मान लूं मैं उसको? ये तो कल्पना करके देखो, आखिर किसने मेरे दिमाग के अंदर ये भर दिया कि ये छोटा और मैं बड़ा? भला तू कैसे बड़ा हो गया? मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं, उस परमात्मा की सृष्टि में अगर वो छोटा मैं बड़ा होता, परमात्मा उसको सूरज कम देता मुझे ज्यादा देता, उसको हवा कम देता मुझे ज्यादा देता, उसको धरती कम देता मुझे ज्यादा देता। परमात्मा ने सूरज, चांद, तारे, आकाश, धरती सब कुछ बराबर दी, भला मैं उसको छोटा मानने वाला कौन? और मेरी इस मूर्खता ने हमारे हिंदू समाज को समाप्त करके रख दिया। जिस हिंदू समाज का सारी दुनिया पे शासन था, जिस राम का सारी दुनिया पे शासन था, जिस कृष्ण का सारी दुनिया पे शासन था, आज हम अपने देश के अंदर अपने मंदिरों को बनाने की भीख मांगने लायक बन गए। कारण केवल एक है, उनको हमने अपने गले लगाया नहीं, उनको दूसरे हमारे पास से छीन कर ले गए, अपने साथ खड़े करके तलवारें हाथ में थमा दी, और आज वही तलवारें लेकर के सामने आकर के हमारा मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। बंधुओं, आज अगर हमने इस परिस्थिति को गहराई से ना समझा, आज भी अगर हम अपने मनों से ऊंच और नीच को निकालने के लिए सफल ना हो सके, समझ लेना है देश आपका होते हुए भी आपका रहने वाला नहीं। राजनीतिक लोगों ने हमें बांटने की पूरी कोशिश कर रखी है, खासकर बिहार में। ये अगड़े हैं, ये पिछड़े हैं, ये अति पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। हमें इतने हिस्से में बांटकर भला वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? केवल एक बात कि हिंदू जाति एक नहीं है। मैं कई बार एक बात कहता हूं, जितना विभाजन हिंदू जाति के अंदर दिखाया गया, इतना विभाजन हिंदू जाति में कभी है नहीं, था भी नहीं। आज मेरे पास वो कार्ड इस समय नहीं। आपने किसी हिंदू जाति के किसी भी व्यक्ति का कोई शादी का कार्ड ऐसा पढ़ा है जिसमें नीचे 10 जातियों के नाम लिखे गए हों और ये लिखा गया हो कि तेली का, नाई का, धोबी का, फलाने का इस शादी में आना सख्त मना है? हाँ जी, आज तक बताना किसी ने ऐसा कोई हिंदू जाति का कार्ड पढ़ा हो तो? पढ़ा है क्या जी? आपने कार्ड छापा और कार्ड के नीचे आपने लिखा तेली का, धोबी का, नाई का और इसका और सैनी का, इसका हमारी शादी में आना सख्त मना है। किसी को गलती से कार्ड मिल भी जाए तो अपनी दावत कैंसिल समझे और जिसको ये बात बुरी लगे वो भी ना आए। कभी सुना है? नहीं सुना। बताया जाता हिंदू जाति में बड़ा विभाजन है।
मैं बंधुओं सुन्नी भाई की शादी का कार्ड आज दे करके जाऊंगा हमारे भाई साहब को, सत्यार्थी जी को पहुंचा देना, जिसके नीचे लिखा था 15 जातियां, मुस्लिमों की 15 जातियों के नाम लिख करके लिखे थे, फलाने का शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी वहाबी आदि 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 की दावत नहीं है। गलती से कार्ड इन लोगों को मिल भी जाए वो अपनी दावत कैंसिल समझे, जिनको ये बात बुरी लगे वो भी ना आए। ऐसा लिखने वालों की तो जाति हमने एक मान ली, वो एक है, और जिस जाति के अंदर ऐसा लिखने का साहस किसी का नहीं हुआ उनको विभाजनकारी मान लिया। बंधुओं हमारी जाति के अंदर कोई विभाजन ना था, ना है और ना होगा, पर यही रक्षा आपने करनी है। जिस दिन हिंदू जाति के व्यक्तियों ने इस ऊंच नीच को कबाड़ के अंदर नाली के अंदर फेंक करके छोड़ दिया, आपसे बड़ी ताकत इस दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती। हमारा एक ईश्वर ओम, हमारा एक गुरु राम और कृष्ण, और हमारी एक पुस्तक वेद। जिस दिन इन तीनों के ऊपर एकता हो जाएगी उस दिन हमारे सामने खड़े होकर के किसी की ताकत नहीं होगी कि आंख दिखा सके। इसलिए आज मन में पक्का संकल्प लो। आज अगर मन में थोड़ा सा भी कोना है ये छोटा है, भूल जाना। छोटे को छोटा मानने वाले से ज्यादा छोटा और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर कोई है भी आप उसको अपने गले लगा करके अपने बराबरी का हिस्सा दे के देख लो, वो कहीं और नहीं जाएगा। मुझे कुछ दिन पहले वाराणसी जाने का अवसर मिला था। बहुत बड़ा मंदिर बना है ना जी, काशी विश्वनाथ का मंदिर बहुत बड़ा भव्य बना। देखने के लिए गए, पीछे निकले, सुबह का समय था, आलू पूड़ी खाने की इच्छा थी। 7 बजे के समय में सबकी होती है, गंगा के किनारे ठंडक। हम भी पहुंच गए एक दुकान पे, बोले हलवाई की दुकान है भाई साहब, इससे खा लो, सबसे अच्छी दुकान पुरानी यही है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, बस फिर आगे मत जाना। इतना ही बतेरा जितना हिस्सा सुनाने जा रहा हूं ये सच्चाई सुना रहा हूं। हम बैठ गए भाई साहब, 10 मिनट और लगेंगे, जरा कढ़ाई वो आलू की सब्जी कढ़ रही है। ठीक है भाई, बैठ जाते हैं। जैसे बैठे तो तहमद बांधे हुए और बनियान डाले हुए और हलवाई लगा हुआ था कोंचा मारने में बड़ी सी पतीली के अंदर। उसके बनियान से एक लॉकेट झांक रहा था, हमारी नजर पड़ गई उस लॉकेट पर। मैंने देखा ये तो क्रॉस है। मैंने कहा यार तुमने क्या पहन रखा है? गर्व से कहता है क्रॉस पहन रखा है। मैंने कहा यार मंदिर के नीचे, मंदिर की तलिटी में तुम दुकान चला रहे हो, क्रॉस पहन रखा है। उसका उत्तर सुनना ध्यान से, आंखों में आंसू आएंगे आपकी। वो मेरे मुंह पर कहता है मेरे पीढ़ियों को इन मंदिरों में जाने किसने दिया? किसके लिए बनाओगे? सोच करके देखना। कहता है जो चौक पे चर्च है ना, अगर आप गए हो काशी विश्वनाथ में तो चौक में चर्च है बहुत बड़ी, उसी चौक पर जहां से मंदिर का रास्ता जाता राइट हैंड। कहते इस चर्च वालों ने दिया, मेरे बच्चों को पढ़ाई भी दी और मेरे को क्रॉस भी दिया। अगर आपके अपने ही गांव के भाई आप ही के धक्का देने से दूसरे की चर्च में जाकर के बैठेंगे तो फिर आपके देश की रक्षा करेगा कौन? सोच करके बताना। इसलिए आज दूसरा नारा लेकर के जाइएगा, गले लगाइए। जिस दिन आर्य समाज के सिपाहियों ने इस देश में इस छुआछूत को मिटाने के लिए आर्य नाम दिया था, बड़ा जाति मानने वाला व्यक्ति भी अपने नाम के साथ आर्य लिख रहा है, और जिसको दलित कहते आए हम, उसका बच्चा भी अपने नाम के साथ आर्य लिख रहा है। बोलो दोनों के अंदर फर्क करने वाला कौन रह जाएगा? ये त्याग का काम किया था आर्य समाज ने बंधुओं, और आज इस त्याग की फिर से बड़ी जरूरत है। राजनीतिक दल हमें बांटने की कोशिश करेंगे, उनका स्वार्थ इसी में पूरा होगा, लेकिन हमें अपनी जाति को, हमें अपने देश को मजबूत रखने के लिए समाज को एकजुट रखने का संकल्प लेकर के ऐसे महासम्मेलनों से जाना पड़ेगा। मैं हाथ नहीं उठाया करता संकल्प के लिए। अपने मनों के अंदर जितनी माताएं यहाँ पर बैठी हैं, कभी किसी छोटा किसी को मत समझना, कभी किसी को छोटा समझने की भूल मत करना। ये तो फलानी जाति की है, ये तो उस जाति की है। कोई उस परमात्मा ने जब पैदा किया उसको नहीं पता मुझे किस घर में पैदा होना है, भला उसकी कहां से गलती आई? सोच करके बताना जरा मुझे। आपके अधिकार में था कहां पैदा होना, या आपके अधिकार में था कहां पैदा होना? ईश्वर की मर्जी थी, किसको किसी परिवार में पैदा कर दिया। ईश्वर की मर्जी की सजा उस व्यक्ति को देने वाला भला मैं कौन? सोच करके देखो। इसलिए आज पक्का मन में धारणा करके जाना, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, इस समाज में रहने वाले सभी लोग मेरे भाई और बहन हैं। यही हिंदू जाति की विशेषता है। याद करो उस राम को, आके भिलनी के पास बैठ करके उसके झूठे बेर को खा रहे हैं।
यही तो राम है। और राम किसका नाम है? राम इसी का नाम है जो भिल्ली के पास बैठ करके उसके झूठे बेर को खा रहे हैं। इसी को राम को मानना कहते हैं, इसी को राम को भगवान मानना कहते हैं। इसलिए बंधुओं, दूसरा नारा कभी भूलना मत, गले लगाइए। पहला कौन सा था जी? बोलिए जरा, रिश्ते बचाइए, बोलना जरा। और दूसरा नारा क्या है? बस इन दो नारों को भूलना मत बंधुओं। और तीसरी चीज जो मैंने कहा थी, तीन ही बताऊंगा, तीसरी चीज और सुन लीजिएगा। आज आपके बच्चों को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करने के लिए दो बहुत बड़े विष समाज में फैलाए जा रहे हैं। पहला विष है सोशल मीडिया, जिसका नाम हमारे पंडित जी ने नया रख दिया। आज क्या रखा स्वामी जी पंडित जी? सोशल मर्डर। आपका बच्चा बचपन में पैदा होती दूध पिलाने के समय आप उसको मोबाइल दिखाने लगते हैं, चल चल मोबाइल में नाटक देख ले, गाना देख ले, दूध पी लियो, दूध पी लियो। आपको नहीं पता आप बच्चे के साथ कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं। आप बच्चे को चुप रखने के लिए अभी से सामने उसके मोबाइल रख देते हैं, बच्चा देखता है, बच्चा आराम से दूध पी लेता है। आप समझते हो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। आप मान करके चलना, आप बच्चे को उसकी लत लगवा रहे हो। जितने भी परिवारों में होता है, बोलो होता है कि नहीं होता जी? हमारे परिवारों में बच्चा जिद करता है, नहीं 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 मोबाइल देखूंगा, हम फटाफट मोबाइल खोल के उसके आगे रख देते हैं। आज के बाद ये पाप बिल्कुल मत करना बच्चों के साथ में। नानी की गोद में बैठाओ, दादी की गोद में बैठाओ, खुद अपनी गोद में बैठो। बच्चा 2 बार रोएगा, भूख लगेगी तो दूध पिएगा ही पिएगा, वो छोड़ नहीं सकता। अपनी 2 क्षण के सुख के लिए हम बच्चे को मोबाइल की लत बचपन से लगवा रहे हैं। और दूसरा, जब थोड़ा सा वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक बहुत बड़ा व्यापार इस देश के अंदर बन चुका है, और वो व्यापार है आपके बच्चे को नशे की ओर ढकेलने का व्यापार। किस कदर इस देश को नशे में ढकेल दिया गया है, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपसे केवल सावधानी वश एक बात करूंगा। आपके घर की बाउंड्री में वो किसी भी कीमत पर नशा अंदर एंटर ना कर जाए, इसकी जिम्मेदारी सब लोग मिलकर के संभाल करके चलना। नहीं तो वो नशा आपके आने वाली नौजवान युवा पीढ़ी को कतई खत्म करने के लिए आपके आसपास छोड़ दिया गया है। होता क्या है, आपके बच्चे की जेब का पैसा सामने वाले की जेब के अंदर, और नशे की पुड़िया आपके बच्चे की जेब के अंदर आ रही है। आपके बच्चे का शरीर का सारा स्वास्थ्य अस्पतालों के हाथ में, और आपके अस्पतालों के बिलों का सारा खर्च आपके शरीर के बोझ के ऊपर आ रहा है। और आपकी नौजवानी, आपके जवानों की नौजवानी जो इस देश के काम आनी चाहिए थी, वो सारी की सारी नौजवानी कहां से कहां पर जाकर के कहां उपयोग हो रही है, उसकी ज्यादा चर्चा मैं यहां पर करने की परिस्थिति में नहीं हूं बंधुओं। इसलिए इस 200वीं जयंती के अवसर पर आर्य समाज की सभा ने इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के एक पुस्तक की छोटी सी रचना की थी। इस पुस्तक में ये 8 लेख हैं पूरे के पूरे, जो 3 मैंने बता दिए, 5 और हैं जो इस समय समाज को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खोखला कर देंगे आपके समाज को। दोबारा से उन्हीं परिस्थितियों में जाना पड़ेगा जिन परिस्थितियों में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल अपनी कुर्बानियां देकर हमें निकाल करके लाए थे। इसलिए आज एक होमवर्क है आपके लिए, और वो होमवर्क ये है, सत्यार्थी जी के माध्यम से जो लोग सोचते हैं कि मैं इन बातों को लोगों तक पहुंचाऊं, वो लोग इस पुस्तक को कम से कम 100 लोगों तक तो जरूर पहुंचाए। यही समझ लेना कि मैं अपनी इन बातों को कम से कम 100 लोगों तक पहुंचाऊंगा। बांटना मत, 5 मिनट के लिए जाकर के बैठना। भाई साहब, एक छोटी सी पुस्तक मैं आपके विचार के लिए लाया हूं, समय निकले तो पढ़ करके देखना। अगर हम जितने महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं 100-100, 200-200 परिवारों में इसको पहुंचाने में सफल होते हैं, समझ लेना कि आपने भी अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। और ये चुनौतियों का चिंतन बहुत महत्वपूर्ण 8 लेखों का संग्रह है, जिनमें से 3 लेखों के बारे में मैंने संक्षिप्त चर्चा आपके सामने की है। और इनके बारे में जो सच्ची कहानियां समाज की हैं, वो सच्ची की सच्ची 10-10 कहानियों का भी इसमें एक लिंक दे दिया गया है। अलग से जाने की जरूरत नहीं, उस लिंक पे जाएंगे, आपके मोबाइल पे पुस्तक खुल जाएंगी। तो इसलिए बंधुओं, मैं और अधिक क्या कहूं आपसे, ये देश आपका,
रक्षा आपने करनी। मैंने इन बच्चों से कहा था कि इस देश की रक्षा करने के लिए ना पाकिस्तान से कोई आएगा ना बांग्लादेश से कोई आएगा। इस देश की रक्षा करने के लिए हमें और आपको अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी।